राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो ये है बुधवार की शाम की क्लिप, शाम की नहीं सॉरी दोपहर की क्लिप है। तो इस टाइम ना बारिश बहुत जोर से आ रही थी और बच्चे आ गए थे, पति देव जी ऑफिस में था आने वाले थे। तो आज मैंने पापा की याद आ गई थी कि इस मौसम में है ना मेरा पापा बहुत जल्दी लगेगा गुलगुले बना लो, कुछ मीठा हो जाए। आज तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है गुलगुले का, तो मेरा अपन गुलगुले बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ना फटाफट से फिर मैं उनके आने से पहले मैंने गुलगुले बना दिए हैं, ये करारे करारे। और आज ही आप सब भी, और चावल बना दिए हैं, दाल सुबह बनाई थी वो रखी थी। तो यहाँ पर हो गया है मीठा। और बारिश देखना बहुत तेज़ आई हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो उसकी है ना शॉर्ट वीडियो बनाई थी साधना ने, बारिश की लॉन्ग नहीं बनाई। तो इस मारी फिर मैंने वो क्लिप ऐड नहीं करी। ये है अगले दिन की क्लिप की, मतलब बृहस्पतिवार की सुबह के 4 बजे की। यहाँ पर मैं उठ गई थी और पतिदेव जी अभी उठे नहीं हैं। वैसे बस मैं हाथ मुँह धो गए रसोई में गई थी, तो फिर वो उठ गए थे, उन्होंने चाय बना दी थी, मैंने कर दी थी सब्जी की तैयारी। तो सब्जी मतलब मैंने है ना पहले मसाला भूंद लिया था, जो कि आलू प्याज कट करके न लहसुन छील कर न वो मैंने पहले करके न पका कर न और उनका पेस्ट बना लिया है। तो अभी मैं चाय पानी पी कर न और अब लगी हूँ सब्जी में तड़का लगाने के लिए। तो आज है ना आलू छोले की सब्जी बना रही हूँ। शाम ने ही मैंने बच्चे तब पूछ लिया था कि खाऊंगे, तो वो शाम ने ही मैं तैयारी कर दूँ सब्जी की, चाहे जो भी सब्जी बनानी हो। कुछ बच्चा तो पूछ लूँ, अगर ये हो कि भाई कुछ हरी सब्जियां रखी हैं तो मैं अपनी मर्जी से बना लूँ हूँ। हाँ भाई ऐसा है, जैसे राजमा हो गया, दाल होगी, चने हो गए, काबली चने हो गए, तो ये है ना बच्चा तो पूछ कर बना करो भाई कौन सी सब्जी खानी है इनमें। तो वो न श्याम ने बता दी थी कि आलू छोले बना लेना। तो यहाँ पर मैंने सिंपल हाँ तड़का लगा दिया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गुम्मस भरी गर्मी हो रही है, दिन में बारिश आ जाएगी। कल भी जैसे बारिश आने के बाद एक बार गुम्मस सी कर दे है मौसम, पता नहीं किस टाइप का है। तो पर ये है धूप से तो अच्छा है, थोड़ी ही राहत मिल जाए, पंखे चलावा है तो ठंडी हवा है। तो यहाँ पर है ना मेरा सुबह 4 बजे से लेकर ना और 9 बजे मेरा बिल्कुल पूरा A to Z काम हो जाएगा घर का। और इसमें ये है वैसे आज मेरी याद आई, मैं सुबह पोछा लगा रही थी ना, तो एक सिस्टर ने बोला कि आप सारा दिन व्यस्त रहती हैं, पूरा दिन मतलब खुद को बिजी रखती हैं। तो मैं कहा हाँ मैं बिजी रखती हूँ, क्योंकि बिजी रहना उतना है भी अपने लिए सही। क्योंकि थाली दिमाग वो क्या कर शैतान का घर वो है। तो अपने आप ने जितना मैं बिजी रखूँ ना मैंने उतना ही अच्छा फील हो है बहुत ज़्यादा। मतलब ये रहे कोई टेंशन दिमाग में कुछ सोचना, कुछ ऐसी बातें नहीं आवे हैं जो कि हमें दुखी करे, इस तरह के विचार कभी भी मन में नहीं आए हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को ना बिजी रखती हूँ। और फिर वह बात है बिजी रखा, थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, या फिर मैंने नू लगा लीजिए मैं फ्री होगी, जैसे कि घर का काम करूँगी 9 बजे मेरा काम हो जाए, उसके बाद मैं अपने वीडियो का एडिटिंग का काम करूँ हूँ। जैसे एडिटिंग करनी होगी या के थंबनेल बनाना है, क्या टाइटल रखना है, तो 2 घंटे तो नॉर्मल मेरे इसमें चले जा हैं। फिर अपने नू 1:30 बजे से बच्चे आ जाए हैं, तो उनका 1-1:30 बजे बच्चे आ जाए, पतिदेव जी आ जाए, उनका नाश्ता बनाना है। फिर उसके बाद 3 बजे पतिदेव जी जहाँ हैं, तो 1:30 बजे से लेकर न और तो 3 बजे तक मैं अपना भाई फैमिली ने टाइम दूँ। जैसे बच्चे हो गए, पतिदेव जी हो गए, तो उनके साथ हम बातचीत हंसी मजाक, वैसे क्या है आज दिन में क्या नहीं है, मतलब गर्भित की जो है वो अपने अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है हम बिजी रहा हाँ, लेकिन इतना बिजी रखा हाँ अपने आप ने कि हमारे अंदर कोई टेंशन ना हो, हमारे परिवार में कोई मनमुटाव ना हो। क्योंकि काम के साथ साथ अपनों को टाइम देना भी ज़रूरी है। और ये है एक दूसरे के साथ टाइम जितना बितावे उतना ही, क्योंकि भाई पल का है ना कुछ पता नहीं है कि कल क्या हो क्या नहीं। तो इसलिए अपनी लाइफ ना अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करो और हंसी खुशी रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मैं तो यही कहूँगी जितने भी पल हैं क्यों ना हमें इन्हें अच्छाई के साथ इंजॉय करें। या फिर हम किसी की टेंशन लेकर, किसी के बारे में सोच कर, किसी के बारे में वो फलाना ये कर रहा है, दिकड़ा वो कर रहा है, उनके बारे में हमने क्यों सोचना। जब हमारे पास हमारी फैमिली है, हमें अपनों के बारे में सोचना चाहिए भाई हमें क्या करना है, आगे क्या करना है, इनके भविष्य के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। तो मैं ज़्यादातर अपने गर्भित में ही व्यस्त रहती हूँ, मैं और ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेती हूँ। और थोड़ा बहुत टाइम ये हो जाए भाई मैं अभी अकेली हूँ, कोई काम नहीं है मेरे पास, तो मैं भगवान जी का अपना नाम जाप करती हूँ। जैसे
कुछ भी हो, राधा राधा हो या कृष्ण कृष्ण हो, श्री कृष्णा हो, मतलब कुछ भी मन में जो मन में विचार आओ है ना, उस टाइप का मैं अपना भगवान को याद करती हूँ। चाहे कोई भजन गुनगुना लूँ मैं, लेकिन इस तरह से अपने आप को बिजी रखती हूँ। तो यहाँ पर है ना बच्चे जन जा लिए थे स्कूल के लिए, पतिदेव जी छोड़ने के लिए। तो मैं ना बिस्तर बास्तर सारे समेट दिए थे। तो मैंने सोचा मैं इतना मैं झाड़ू लगा लूँ। फिर मेरी निगाह ने पंखा पर चली गई थी, तो पंखा पे थोड़ा काला काला जाड़ा सा हो रहा था। मैंने हमारे बेडरूम वाला तो मैंने साफ़ कर दिया था 2-3 दिन पहले, लेकिन ये नहीं किया था क्योंकि ये उस टाइम पे साफ था। लेकिन 2-3 दिन भी न पंखा चलाया है ना, क्योंकि गर्मी में बहुत कम पंखा चलाऊँ, ये एसी ज़्यादा चलाऊँ हम बच्चे। तो ये इतना गंदा नहीं था, लेकिन आज मैंने देखा तो काला काला सा हो रहा था। फिर मैंने बाहरी छोड़कर ने इसको साफ़ किया, क्लीन किया। तुरंत ही मैं कर दूँ, मैंने ये लगा ना हाँ यहाँ से साफ़ करना है, ये गंदा लग गया देखने में, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने इसको क्लीन कर दिया बिल्कुल अच्छे से। और साथ ही साथ जो टीवी के पास में ये थे फ्लावर पॉटर वो कर दिए थे। जो निगाह चढ़ जाए ना उसने मैं तुरंत ही साफ़ कर दी हूँ। और ये देखिए बच्चों ने ड्राइंग बनाई थी रात ने, तो उनने कागज़ ऐसे ही कट कर कर डाल रखे थे। तो इतने सारे कागज़ उनने कट कर रखे हैं, बच्चे उनके ध्यान में होने तो वो डाल आऊँ कचरेदान में, नहीं तो फिर ये सुबह बारी में आए हैं। तो अभी ना सारा माप कपड़े कपड़े देख रहे होगे, तो मैंने बालकनी से कपड़े सारे उतार दिए हैं क्योंकि ये थोड़े से सिले थे और बालकनी से रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। जहाँ की पौधे ने सुबह की रोशनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जो मैंने अंदर प्लांट लगा रखे हैं उनको। तो फिर मैंने ये कुर्सियाँ पे और मतलब दरवाजा पे खिड़कियाँ पे उन पर मैंने फैला दिए हैं। मैं अंदर पंखा चल रहा है तो जल्दी सूख जाएंगे। और बाहर न ना तो हवा लग रही है और ना ही धूप आ रही है, तो बाहर न तो ये सूखा कौन से 2 दिन तक बिलगनी पर टंगे रहो। तो इस वजह से फिर मैंने आज आपने ज़्यादा कर कपड़े फैले हुए दिखेंगे तो इन्हें इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम में यही समस्या हो जाए कि कपड़े सुखाने की समस्या हो जाए सबसे ज़्यादा, और फिर हमें इस तरह फला फला कर नहीं ये। तो दोस्तों मैं नहा भी सुखाने और पोछा भी लगा दिया सारा, मतलब और कपड़े रहे हैं फैल। पूजा पाठ लड्डू जी की कर दी है पतिदेव जी ने। और अभी मैं बना लूँ हूँ नाश्ता मेरे लिए और पतिदेव जी के लिए। सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस रसोई रह रही है नाश्ता बनाकर, नहीं बर्तन रिता कर न, और फिर करूँगी। घुमस भरी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, भयंकर हवा पता नहीं किस टाइप की चल रही है गर्मी में, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इस अच्छी तरह पंखे नीचे बैठ जाऊँ। लाइट जा रही थी चौखा रसोई में आई तब लाइट आ गई। तो अभी मैं पहले तो चला लूँ पंखा और फिर सेक लूँ हमारे लिए फटाफट से रोटियाँ। तो अभी टाइम क्या हुआ, टाइम दिखा दूँ। टाइम अभी 7:30 हुई भी नहीं है, ये देखो। और यहाँ भी कुर्सी पर कपड़े फैला दिए हैं क्योंकि बाहर है ना भाई रोशनी नहीं आ रही थी अंदर, और पौधे अंदर रोशनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ कपड़े इस रूम में फैला दिए हैं ताकि दिन में पंखे चलेंगे ना तो हवा निकल जाएगी। और आज कपड़े धोने नहीं थे मैंने। मौसम का क्या नज़ारा दिखाऊं, कुछ भी नहीं है, बुरा हाल कर रखा है। हालांकि बारिश आई थी कल भी आई थी और रात में भी आई उड़ी है, कल दिन में भी आई थी, लेकिन जितनी बारिश हुई थी उतनी ही अब गर्मी कर रखी है। शाम तक दोपहर तक बारिश फिर आ जाएगी। तो चलो जी फटाफट से रोटी सेक लूँ मैं। तो जी आज लड्डू गोपाल जी के दर्शन नहीं हुए हैं क्योंकि पूजा पाठ पतिदेव जी ने की थी, और अब 3-4 दिन पतिदेव जी ही पूजा पाठ करेंगे लड्डू गोपाल जी की। तो मैं इतना नहा धो ली थी और फिर हमने नाश्ता कर लिया था। और देखिए बर्तन है ना सवेरे मैंने साथ के साथ जबकि साफ़ कर दिए थे, जैसे कुकर हुए थे, बच्चे ने खाना खाया था, नाश्ता किया था, लगभग मैंने काफ़ी बर्तन सवेरे साफ़ कर दिए थे। और इतना ही सिंक ही भर गया है क्योंकि मैंने सब्जी है ना सारी रिताकर ने जो बर्तन थे खाली करन के वो खाली करके अपना फ्रिज में लगा दी है, सब्जी हुई वो है। तो इस मारी फिर ज़्यादा बर्तन हो गए थे तो इनको भी मैंने धो दिया है। और कुछ पतिदेव जी ने चाय बनाई थी मेरे लिए तो इसलिए अपने साथ के साथ ये साफ़ कर दिए हैं। और दूध अभी आया नहीं है, दूध आएगा थोड़ी सी लेट, तो उसने बाद में गर्म कर देंगे। और ये अचार का डिब्बा है ना एक रित गया था जो कांच का जा रही है, तो इसको भी मैंने साथ के साथ धो दिया है क्योंकि खाली होने के बाद ना तुरंत धो दूँ हूँ। और उसके बाद फिर अपना सूखने के बाद कुछ गालना हो ना तो तुरंत राशन गाल दूँ उसमें खाली हो तो अभी अपना स्लेब साफ़ कर लूँगी। और देखिए कल मैंने जो पायदान बनाया था ना सच में रसोई में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। मैंने जितना पहली बार बनाया था ना उस टाइप से बहुत बढ़िया बना था। लेकिन बस एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसकी कान निकालने के लिए एक फट्टी लगानी हो इसमें, जो कि मैंने पता नहीं था बनाते समय उस अड्डे में डाल ली जा है एक फट्टी। मेरे तो बाद में सिस्टर ने बताई एक ऐसे ऐसे करना है।
तो बन जाएगा। लेकिन फिर है ना इसमें थोड़ा सा बंग तो आया, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। मोल के लिए हुआ है ना, उनसे भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये पायदान। मैं अब की बार बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। एक सिस्टर ने मेरे तक पूछा भी था कि आप ये कैसे बनाया है, प्लीज़ अब वो करना, बताना ज़रूर। तो मैं अगली बार बनाऊंगी ना, मैं ज़रूर आपने एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगी ताकि आप बना सकें। ऑफिस में काफ़ी देर होगी और अभी है ना दूध भी आ गया था, दूध भी वही गर्म करके गए थे और मेरे लिए चाय बना के थे। तो मैंने चाय पानी पी के ना और सारे बर्तन साफ कर दिए थे, रसोई पूरी साफ कर दी है। लाइट मैंने जलाई नहीं है, एक बार मैं दूध है ना फ्रिज में रख दी हूँ ताकि ठंडा हो जाएगा और मलाई ठंडा होने के बाद अच्छी आओ है। और है ना हमारे सारे जने मतलब ठंडा ही दूध ले है, शाम ने बच्चे भी और पति देव जी भी गर्मी गर्मी ठंडा दूध ले होंगे। और वो है धूप तो लिकड़ी नहीं भाई, बादल हो रहे हैं बिल्कुल। और कपड़े इस मारे मैंने अंदर ही फैला रखे हैं, बाहर नहीं फैलाए बिल्कुल भी, क्योंकि फिर बारिश का ना पता नहीं चलता है, एकदम से आ जाए है। कल भी थोड़ी सी चूक रह गई, अगर मैं 2 मिनट भी लेट हो जाते ना तो सारे कपड़े भीग जाते। और खास करके बच्चे की ड्रेस थी जो आज पहन के गई थी, तो बस मैं भरोसा को नहीं, अंदर पता नहीं चलता। तो मैंने स्टैंड मंगाना पड़ेगा जो कपड़े सुखाने का है। एक तो बालकनी मैंने पौधे ज़्यादा बड़े बड़े हो गए तो उनकी टहनी टूटने का डर रह जा है, और दूसरा ये है अंदर भी पौधे रखे हैं तो इनमें भी थोड़ी बहुत है ना धूप की ज़रूरत है। मतलब धूप नहीं तो रोशनी तो आनी चाहिए ताकि पौधा थोड़ा सा खिला खिला रहे। पंखा चला लिया मैंने, थोड़ी सी इसकी आवाज़ आंदी होगी, बंद करूँ क्या? बंद कर दूँ 1 मिनट। सुखा दूँ ना तो फिर अंदर अंधेरा हो जाए बिल्कुल, फिर वो रोशनी आंधी को नहीं पौधे दो रहे, फिर पौधे अड़साए वर्गे हो जाए। तो इस वजह से फिर मैंने स्टैंड मंगाना पड़ेगा कपड़े सुखाने का, और नहीं तो पंखा चल रहा है पूरे दिन। ये है पंखा नीचे सूख जाए थोड़ी बहुत, वैसे तो मशीन में सुखा लिया लेकिन हवा थोड़ी पंखा नीचे लग जाए स्टैंड हो तो दिक्कत ना हो इतनी। और बालकनी में कपड़े सुखाए पीछे फिर बालकनी में खड़ा होने भी मन नहीं करा, क्योंकि कपड़े कपड़े हो जाए, देखने में थोड़ा अच्छा कौन लगा, क्योंकि बीड़ी बीड़ी तो बालकनी है। और उनमें फिर कि मैं पेड़ पौधे हो गए कि मैं वो हो गया पेड़ पौधे का मैंने बहुत ज़्यादा शौक मेरे हस्बैंड जी ने भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हरी भरी चीज़ें बहुत पसंद आ हम। लेकिन ले जावांगे ना तब जिद उपा होगा, जिद क्या छोड़ कर तो मैं नहीं जाऊँ, और ले जाने के लिए बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि पौधे इतने प्यारे प्यारे हैं। क्योंकि भाई यहाँ छोड़ के जाएंगे तो जड़ जाएंगे और मेरा मन भी नहीं करता छोड़ने के। तो जहाँ भी सामान जाएगा इतना पौधे भी चले जाएंगे। तो बहुत प्रेम से पाल रही हूँ इन्हें, ऐसे नहीं छोड़ दूँगी। जिनकी ये है कलम लग जाएगी तो कलम लगा के ले जाएंगे, और जो बिना कलम के है ना जिनके बीज हैं उनके बीज ले जाएंगे। और अभी तो खैर 2 साल हैं, 2 साल के बाद सोचते हैं क्या है, पर नो परमानेंट गाड़ी करनी पड़ेगी एक सारा सामान खातर, पेड़ पौधे खातर। तो जब जाकर नहीं ये सारा सामान जाएगा, नहीं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा खर्चा। तो मैं कुछ बात कर रही थी भूल गई, तो आज का व्लॉग के यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। आपके यहाँ पर मौसम कैसा है वो भी ज़रूर बताना। लेकिन फिलहाल यहाँ तो अच्छा मौसम है, हाँ घुमस कर दे है, लेकिन शाम में फिर बारिश भी आ जाए, दिन में भी आ जाए। तो चलो जी, अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। एक बार फिर से सारे ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हंसते रहें।